बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही करारे आलू पालक और प्याज के पकौड़े। क्योंकि माह रमजान में पकौड़े हर घर में बनते हैं, बच्चे हों या बड़े सब शौक से खाते हैं। आलू पालक और प्याज के पकौड़ों की आप यकीन माने, ये ऐसी शानदार और मजेदार रेसिपी है कि बस आपने एक दफा अपने घर में बना लिए तो बस सारी रेसिपीज इसके सामने फीकी पड़ जाएंगी, बिल्कुल फेल हो जाएंगी। तो बस एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा, दिल खुश कर देने वाली रेसिपी है। जब भी हम आलू पालक और प्याज के पकौड़े बनाते हैं तो अक्सर यही शिकायत रहती है कि पकौड़े अंदर से प्रॉपरली पक नहीं पाए और कुरकुरापन नहीं है। ठंडे होने के बाद पकौड़े बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। आज की ये रेसिपी देखने के बाद यकीन माने आपके पकौड़े सुपर टेस्टी, करारे, कुरकुरे, बहुत ही मजेदार, मुंह में पानी ला देने वाले, जिसे खाकर मजा ही आ जाए। एकदम बाजार वाला टेक्सचर और लुक आएगा, आपको यकीन ही नहीं आएगा ये इतने मजेदार पकौड़े अपने घर पे खुद बनाए हैं। माह रमजान में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो किचन का होता है। किचन का काम खत्म ही नहीं होता, तो आपको सोचना पड़ता है सहरी में क्या बनाए, इफ्तार में क्या बनाया जाए। माह रमजान में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत ही मजे की रेसिपीज। झटपट वाला तरीका बताऊंगी, जल्दी से जाएं और मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल 7 को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और बहुत ही मजे की रेसिपीज आपको देखने को मिले। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी आलू पालक प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर क्रंची पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 200 ग्राम आलू लिए हैं, 200 ग्राम में हमने पालक ली है और प्याज भी हमने 200 ग्राम लिए हैं। आलू पालक और प्याज को हमने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद हमने इनकी बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग कर ली है। प्याज को हमने बहुत ही खूबसूरत से लच्छे बनाए इसके, इसी तरह से आलू की भी हमने बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग की है। सब्जियों की जितनी खूबसूरती के साथ आप इनकी कटिंग करेंगे माशाल्लाह से मजेदार तो आपके पकौड़े बनेंगे ही, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। आलू प्याज को अगर आप मोटा मोटा काटेंगे ना तो क्या होगा, आपके जो पकौड़े हैं क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। इसीलिए कटिंग पे आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। तो बस अब हम इसको इन सब को खूबसूरत से बाउल में ऐड करेंगे। हम आलू पालक और प्याज के पकौड़े बना रहे हैं। अगर आपको कोई और सब्जी पसंद हो, जैसे कि सीजन की सब्जी होती है जो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब्जी आपने ऐड करनी है, ये नहीं करनी। जो सब्जी आपको पसंद है आप उसी को ऐड करें, उसी के पकौड़े बना सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। धनिया आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद बिल्कुल बारीक कटिंग करके आपने इसमें ऐड करना है। 5 से 6 अदद हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून इमली का पल्प। इमली का पल्प जो है बहुत जरूरी आपने ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे। धनिया को हम इस तरह से अगर मसल कर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा इसका पकौड़ों के अंदर फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन भी ऐड करेंगे। इसका पकौड़ों के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, खाना बहुत जल्दी इसके खाने से हजम होता है। आलू प्याज पालक के पकौड़ों की ये एक बहुत ही मजेदार और खास रेसिपी है। जब इंशाल्लाह आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून। नमक भी हम इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने जरूर चेक कर लेना है, कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, आपके पकौड़े क्रिस्पी क्रंची तो बनेंगे ही, खस्ता भी बनेंगे। हलवाई बनाते हैं ना पकौड़े क्रिस्पी क्रंची और खस्ता, आप यकीन माने ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, बहुत ही मजेदार, बहुत ही करारे बनेंगे। अब हम आलू प्याज और पालक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने से क्या होता है, जितना सब्जियों के अंदर पानी होता है वो निकल आता है। आलू पालक और प्याज के पानी से ही हमारा काम बन जाएगा। इस रेसिपी में ये जो स्टेप है ये बहुत जरूरी है। अब हम इसमें 1 प्याली बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। आलू पालक और प्याज के पकौड़ों में एकदम बाजार जैसा टेक्सचर और क्रिस्प लाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके आपने बेसन ऐड करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको इसमें पानी ऐड करने की जरूरत है या नहीं है। कोई हम इसमें सोडा ऐड नहीं करेंगे, ना कोई हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बस इसी से ही पकौड़े हमारे क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे।
बेसन आपने इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है, बस ये समझकर आपने इतना बेसन इसमें ऐड करना है आलू पालक और प्याज के ऊपर बेसन जो है लग जाए, कोट हो जाए। अगर तो आपने बेसन इसमें ज्यादा ऐड कर दिया तो क्या होगा, आपके जो पकौड़े हैं क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरे नहीं बनेंगे। अगर तो पकौड़े आपको अभी कभी बनाने हैं तो आपको बेसन थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और पकौड़े अगर आपको अभी नहीं बनाने हैं, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद बनाने हैं, तो फिर आपने इसमें पानी जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जब आधा घंटा या 1 घंटा आपको इसी तरह से बेसन को रखे हुए हो जाएगा तो प्याज अपना फिर से पानी छोड़ेगा, इससे बेसन जो है वो पतला हो जाएगा, पकौड़े जो आपके हैं क्रिस्पी और क्रंची जो है वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप यकीन माने, अगर आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ही फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप ये पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी और क्रंची ही रहेंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट से अपने पकौड़ों को फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। पकौड़े हमेशा गर्म ऑयल में ऐड किए जाते हैं, ठंडे ऑयल में पकौड़े ऐड नहीं किए जाते, वरना क्या होता है पकौड़े फूलते नहीं हैं, चिपटे बनते हैं। तो बस इसी तरह से थोड़े थोड़े आप पकौड़े उठाएं और बिल्कुल इसी तरह से डालते जाएं। फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि पकौड़े जो है अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। जितनी कढ़ाई में जगह है बस आपने इतने ही पकौड़े इसमें ऐड करने हैं ताकि आप सही तरह से इनको हैंडल कर पाएं, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो फूलकर बड़े भी हो जाते हैं तो इसीलिए आपने कम ऐड करने हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े कितने जबरदस्त और कितने खूबसूरत बने हैं और खाने में तो इतने मजेदार कि एक दफा आप बना लेंगे तो पूरा रमजान आप यही बनाना पसंद करेंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। आलू पालक और प्याज के जो पकौड़े होते हैं ना उनको थोड़ा सा ज्यादा फ्राई किया जाता है, गोल्डन ब्राउन कलर किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी के जो सारे पकौड़े हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बस आपने भी पकौड़ों को बिल्कुल इसी तरह से ही फ्राई करना है। आपके पकौड़े क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे और बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरे आलू पालक और प्याज के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।